फिट इंडिया का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे आज की हर बड़ी खबर कौन सी खबरें होंगी दिन भर, जिस पर टाइम्स नाउ भारत आपको अपडेट्स देता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर देखिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बताया जा रहा है सेना ने 5 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया और आदिल और आसिफ के घर भी इसमें से शामिल है, जो कि आरोपियों के तौर पर जिनके नाम सामने रखे गए थे। और फिलहाल इसी कड़ी में लगातार जो एक्शन का दौर है वो सेना के जवानों के द्वारा जारी है। आदिल और आसिफ के अलावा एहसान और शाहिद का घर भी ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया गया है और ऐसे ही दहशतगर्दों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार जो इनकाउंटर्स है वो भी जारी है और इन आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने जब पहलगाम में अटैक हुए थे तो यही वो लोग थे, यही वो आतंकी थे जिन्होंने निहत्थे मासूम टूरिस्ट को गोली मार के गन पॉइंट पर मौत के घाट उतारा था। इसी से जुड़ी भी तमाम जानकारी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी। आतंकी आदिल आसिफ का ठिकाना जमींदोज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का एक्शन तेज हो गया है। इंडियन आर्मी फुल एक्शन मोड में है। आतंकियों के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 4 आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। सेना के जवानों ने शुक्रवार की सुबह त्राल और अनंतनाग इलाके में दबिश मारते हुए आतंकी आदिल और आसिफ के घरों को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। सेना के जवानों को सर्चिंग के दौरान यहां कुछ संदिग्ध वस्तु मिली थी, जिसके बाद सेना ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सेना के जवानों ने पुलवामा जिले के मोरन इलाके में सक्रिय आतंकी एहसान शेख के घर को भी विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। एहसान लंबे समय से लश्कर तैयबा से जुड़ा है। उस पर पहलगाम से पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। वो 2018 से पाकिस्तान में था, वहीं उसे हथियारों की ट्रेनिंग मिली और वो हाल ही में घाटी लौटा था। आतंकी आदिल गुरी के दूसरे मकान को भी सेना ने जमींदोज कर दिया है। लेकिन आतंक आदिल की बहन की अलग ही दलील है। उसने अपने भाई को मुजाहिदीन बताया है। मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है। अब ऐसे लोगों को क्या ही कहें जब इनको आतंकवादी में भी मुजाहिदीन नजर आ रहा है। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन जारी है। जवान घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर मौत के मुंह में भेजने के लिए निकल चुके हैं। उस दूसरी तरफ लगातार जो सेना है उनका ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस सब के बीच में सेना ने 2 मददगारों को अरेस्ट किया है और कहा जा रहा है कि इन्होंने आतंकियों की इस ऑपरेशन में मदद की थी। देखिए, पहले से ही बात सामने आ रही थी कि बिना लोकल मदद के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम, इतनी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता है और ऐसे में आतंकियों के मददगारों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इनसे हथियार भी बरामद कर लिए गए, पिस्टल भी बरामद की गई है, गोला बारूद इनसे बरामद किया गया है। तो ये हैरान कर देने वाली खबर फिलहाल सामने आई है और ऐसे ही जितने भी आतंकी हैं, उनके आका है, उनके पनाहगार है, उन सबको अरेस्ट करने के लिए सेना एक्शन में नजर आ रही है। तो कुलगाम जिले से इन मददगारों को पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों के हत्थे आतंकियों के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स चढ़ गए, जिनकी तलाशी ली गई। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, गोला बारूद बरामद किया गया। अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। और देखिए, जो लोकल मदद मिली है उसके लिए एक एक घर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है संदिग्ध आतंकियों के घर पर छापेमारी जारी है। तो सेना बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, तलाशी ली जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना के जवानों की गश्त बड़े स्तर पर जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में सेना एक्शन मोड में है। अब तक कई सारे संदिग्ध हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। डोर टू डोर चेकिंग की जा रही है। आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन इस वक्त चल रहा है। उस रिपोर्ट आपको दिखाते थे। खोज खोज कर मारेंगे, दिल से निकाल कर भेजेंगे दोज़ख। चप्पा चप्पा खंगाल रही सेना, चप्पा चप्पा खंगाल रही सेना। एक एक घर की तलाशी ले रहे जवान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सेना फुल एक्शन मोड में है। सेना के जवान जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर बनाए हुए हैं। घाटी के एक एक घर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। क्या सेना के जवान कश्मीर का एक कोना भी नहीं छोड़ने वाले हैं?
कठुआ और पहलगाम में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी सर्चिंग हो रही है। सेना के जवान एक एक कर घर की तलाशी ले रही है। एक एक संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। धीरे धीरे कर इस मकान को घेरा जा रहा है। घेराबंदी शुरू कर दी गई है और अब इसके बाद बाकायदा सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। कठुआ में 4 संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बल लगातार इलाके की कॉम्बिंग कर रही है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। कठुआ में शुक्रवार दोपहर 4 बजे संदिग्ध नजर आए थे। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सेना को दी है। लोगों के मुताबिक ये सभी संदिग्ध छन अरोरियन गांव में दिखाई दिए हैं। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। गुलमर्ग में भी सेना के जवानों की सर्चिंग हो रही है। गुलमर्ग में भी अच्छी खासी संख्या में सैलानी जुटते हैं, इसलिए सेना ने यहां चौकसी बढ़ा दी है। ये सब के जवानों को आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ से महज 8 किलोमीटर दूर LOC है। यानी साफ तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है चुनौती जो है वो काफी बड़ी है। ऐसे में यहाँ भी सुरक्षा की एक तरीके से कहा जा सकता है समीक्षा की गई है। उसके बाद नई रणनीति तैयार की गई है। इधर कुलगाम पुलिस ने DH-पोरा में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। अभियान के दौरान संदिग्ध आतंकी सहयोगियों के कई घरों पर छापे मारे। कश्मीर में सेना की कॉम्बिंग जारी है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है ताकि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाली पुश्तें भी याद रखें और बेगुनाहों के खून से सनी घाटी और सैलानियों की आंखों से बहने वाले एक एक आंसू का बदला पूरा हो सके। तो भारत ने अब पाकिस्तान का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आने वाले समय में इस समझौते के रद्द होने के बाद वो बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई और साथ ही सेना को भी बॉर्डर पर खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की गई, सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो करारा जवाब दिया जाए। अब कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने का प्लान बन गया है। भारत 3 चरणों में पाकिस्तान को झटका देने की तैयारी में है। कई बड़े फैसले ले चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में इन फैसलों पर काम करने की रणनीति पर चर्चा भी की है। बैठक में 3 विकल्पों पर चर्चा की गई। अल्प, मध्य और दीर्घकालिक उपायों पर काम होगा। पाकिस्तान जाने वाला पूरा पानी रोका जाएगा। इसके लिए बांधों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ज्यादा पानी स्टोरेज के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए बांधों के पास से मलबा हटाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक को भी भारत फैसले की जानकारी देगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की सिंधु समझौते में मध्यस्थता है। आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। IB और LOC पर सेना हाई अलर्ट मोड में है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। बॉर्डर पर सेना को खुली छूट दे दी गई है। अगर LOC पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो सेना जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आतंकी हमले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा देश एकजुट है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है। सभी राजनीतिक दलों का भी समर्थन साथ नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार इन 26 कि हमला हुआ उसके बाद जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। चश्मदीदों का बताना है कि और भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे। एक खच्चर वाले आरोपी का जिक्र किया जा रहा है। आखिरकार ये आरोपी कौन था, फिलहाल इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये किसी प्लान के फ्लॉप होने, फेल होने का जिक्र जरूर कर रहा था। एक खच्चर वाले को हिरासत में लिया गया है और शक ये है कि ये खच्चर वाला आतंकियों के साथ संपर्क में था। क्या इसका कोई कनेक्शन था? इस तरह की तफ्तीश में बात सामने आएगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बताया जा रहा है कि जो खच्चर वाला संदिग्ध है वो फोन पर आतंकियों से बात कर रहा था। इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि 35 बंदूकों का जिक्र किया जा रहा है। क्या है ये संदिग्ध है वो फोन पर आतंकियों से बात कर रहा था। इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि 35 बंदूकों का जिक्र किया जा रहा है। क्या है ये 35 बंदूकों के पीछे का सच? देखिए। You okay? You need a water, sir?
आतंकी हमले पर चश्मदीद का खुलासा। कोड वर्ड में बात कर रहे थे आतंकी। आतंकी ने बोला प्लान ए फेल हो गया। 35 बंदूकों को घाटी में भेजने का प्लान। हिरासत में खच्चर वाला उगलेगा रात। तो क्या आतंकी घाटी में और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? क्या आतंकियों का मेन प्लान फेल हो गया था? 35 बंदूकों से क्या आतंकी और बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आतंकी 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक संदिग्ध खच्चर वाला भी हिरासत में लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चश्मदीद महिला के मुताबिक उसने बंदूकों की बात की थी। उसने धर्म भी पूछा था। महिला के मुताबिक उसकी बातों से डर लगने लगा था, संदेह होने लगा था कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। वो फोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फोन था। फोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान एक काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी, तो पता नहीं किस चीज़ का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। फिर वो बोलता है कि वो मैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ घाटी, आप घाटी से ले लो, कोई घाटी वो वहाँ पे बोल रहा था। किससे ले लो? एक किसी से बोल रहा था फोन पे, और लड़का मैं भेजा हूँ अपना, वहाँ पे 35 बंदूक है, बॉक्सर भेजा हूँ, वो ले लो तुम। तो मेरा वहाँ से डाउट जो है ज़्यादा बढ़ा मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब वो खच्चर वाले पैसे के लिए हमको वापस लेके नहीं आ रहे थे। चश्मदीद महिला को अंदेशा हो गया था कि आतंकी किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। महिला को खच्चर वाली की बातों से संदेह और बढ़ गया, वो सहम गई थी। इतने में जो स्क्रैच जारी हुआ है वो हमें कल पता लगा, लेकिन जो स्क्रैच में बीच में लड़का है, लड़के टाइप का है, 19-20 एज का, वो मेरे भाई की रुद्राक्ष की माला को लेके बातें कर रहा था, वो उसको लेके जा रहा था। जो ये लड़का है इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। जो बात करनी सामने करता कोने में क्या बात करेगा ये, और ये वाले इस को भी हम पहचान रहे हैं। महिला ने जिस संदिग्ध की फोटो दिखाई है उसका जरूर आतंकी गतिविधियों से कुछ न कुछ लेना देना है, क्योंकि 35 बंदूकों की बात करना और प्लान ए के फेल होने की बात कहीं न कहीं संदेह को बढ़ाती है। ये बंदूकों की बात कर रहा था और यही हमसे धर्म की पूछ रहा था, किस धर्म से हो? अमरनाथ हम आपको लेके जाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन के। मुझे क्यों लेके जाएगा? मुझे डर है क्या किसी बात का जो है मेरे को बिना रजिस्ट्रेशन? संदिग्ध से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आरोपी क्या खुलासा करता है। ऐसी उम्मीद है कि संदिग्ध के खुलासे से आतंकियों के खिलाफ बड़ी लीड हाथ लग सकती है। पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद में मोदी सरकार काफी एक्शन में और पाकिस्तान के प्रति किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि 191 पाकिस्तानी नागरिक कल पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से 287 भारतीय अपने वतन लौट गए, जिनको लौटने की बात कही गई थी। आपको भी बताएं कि आगरा, मेरठ और चूरू में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में खास करके बातचीत की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1800 करीबन जो पाकिस्तानी हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 4 पाकिस्तानियों को तो कल ही भेजने की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो पाक नागरिकों की पहचान करके उनके वीजा को देख करके उन्हें वापस भेजने की बात कही गई है और ताबड़तोड़ एक्शन अलग अलग राज्यों में किसी को लेकर जारी है। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत कड़े एक्शन ले रहा है। इसी के तहत भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर अपने मुल्क को लौटने को कहा गया था। भारत सरकार के इस एक्शन के बाद से पाकिस्तानी नागरिकों में खलबली मची है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद से अब तक अटारी वाघा बॉर्डर से 191 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान से 287 भारतीय अपने वतन लौटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर निर्देश दिया है वो अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कदम उठाएं। मेरठ की बात करें तो यहाँ जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे सभी की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया।
आगरा में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का काम जारी है। आगरा में कुल 10 पाकिस्तानी मौजूद थे। अब तक 5 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर से वापस भेजे जा चुके हैं, जिसमें 2 मुस्लिम और 3 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे। बचे हुए 5 हिंदू पाकिस्तानी नागरिक आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ चूरू के पीथीसर में रह रही पाकिस्तानी महिला महविश को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है। भारतीय नागरिक रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को वापस पाक भेजने की मांग की है। फरीदा के मुताबिक पाकिस्तान की महिला महविश को अवैध तरीके से भारत में रखा गया है और उस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और भारत का एक्शन जारी है। सिंधु नदी का पानी क्या रोका कि पाकिस्तान का बिलबिलाना शुरू हो गया और गीदड़ भपकी पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से दी जा रही है। अपने परमाणु बमों की एक तरफ तो पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं बिलावल, वो धमकी देते हुए नजर आए। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून, डिप्टी पीएम इशाक डार ने दी परमाणु धमकी। तो बिलावल ने सिंधु समझौते को लेकर धमकी दी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। साथ ही डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी परमाणु बम को लेकर धमकाया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और इसी को लेकर भारत ने कई सारे एक्शन लिए हैं। कई सारे एक्शन अभी भी पाइपलाइन में है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल है और पाकिस्तान उसके साथ साथ में उसकी आर्मी, उसका मीडिया यही कोशिशों में जुटा हुआ है अंदाजा लगाने की कि आखिरकार ये प्लान्स क्या हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कयासों का दौर पाकिस्तान के अंदर जारी है और इसको लेकर के पाकिस्तानी आर्मी को रोज रोज नए नए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो जो लेटेस्ट निर्देश दिया गया है पाक आर्मी को, वो क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के हर कोने से पाकिस्तान से बदला लेने की आवाज उठ रही है। लोग आतंकिस्तान के आतंक से परेशान हो चुके हैं। भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि सेना के जवानों को बंकर के अंदर ही रहने को कहा गया है। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को LOC पर तैनात किया जा रहा है। सूत्रों से ये भी खबर है कि पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये इलाका बहावलपुर का है, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकवाद पर लगाम लगाने में विफल रहा है। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान न सिर्फ अपनी आर्मी, अपने जो लोग हैं, आवाम है, उनको निर्देश दे रहा है, बल्कि जो उनके इशारों पर पलने वाले आतंकी संगठन है, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को बखूबी ये पता है और इसीलिए वो डरा भी हुआ है कि भारत इस बार जो अटैक करने की तैयारी में है, वो अटैक बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं होगा और उसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। उसके बस की बात नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगामों के मुताबिक ISI ने अपने इशारे पर चलने वाले सभी आतंकी संगठनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कह दिया है। आतंकियों को अगले आदेश तक पब्लिक के बीच जाने से मना कर दिया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से POK में आतंकियों के सभी लॉन्च पैड को खाली करा दिए गए हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बहावलपुर में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर सन्नाटा पसर गया है। दावा तो ये भी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में आतंकी संगठनों के कमांडर्स को सेफ हाउस। और अब अगली खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां पर भोपाल में अजमेर 1992 जैसा एक और कांड हैरान कर देने वाला सामने आ गया है। तो आपको याद होगा अजमेर में 1992 में कैसे हिंदू लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग को अंजाम दिया गया था और एक बार फिर से ऐसा ही मामला भोपाल से सामने आया। प्राइवेट कॉलेज में हिंदू लड़कियों के साथ हैवानियत की गई है और एक नहीं कई सारी लड़कियों के साथ में हैवानियत की गई। उसके बाद उनका वीडियो बनाया गया। उस वीडियो के आधार पर न केवल उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और दोबारा से उनके साथ में हैवानियत को अंजाम दिया गया, बल्कि साथ में अन्य लड़कियों के साथ में भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा ऐसा ही हाल में एक और मामला भी सामने आया था, जहां पकड़ा गया था पूरे गैंग को, जो हिंदू लड़कियों को ऐसे फंसाकर बरगराकर दूसरी लड़कियों को बुलाकर लाने को भी कहते थे, ब्लैकमेल किया करते थे। रिपोर्ट देखिए। 1992 में अजमेर कांड का जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये केस आज भी लोग जब सुनते हैं तो हैवानों की करतूत उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि दरिंदों ने सिस्टमैटिक तरीके से न सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी सहेलियों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। और अब भोपाल से भी अजमेर 92 कांड जैसा ही एक केस सामने आया है।
दरअसल भोपाल में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को विशेष समुदाय के एक लड़के ने टारगेट बनाया और फिर उसी के जरिए उसकी बहन और कई सहेलियों को भी अपना निशाना बनाया, उनका रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी फरहान खान और मोहम्मद साद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के कथनों के आधार पर शहर भोपाल के थाना बाग सेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद में FIR दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें SIT गठित कर दी गई है। भोपाल के 3 अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें BNS, पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट और मध्य प्रदेश के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धाराएं शामिल हैं। पुलिस मामले में चौथी पीड़िता की काउंसलिंग कर रही है, जिसके बाद एक और FIR दर्ज की जा सकती है। इस केस का मुख्य आरोपी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है, दूसरा आरोपी प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि कई अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फरहान और साद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उनके मोबाइल फोन खंगाले तो उसमें 10 से 15 युवतियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनकी साइबर फोरेंसिक टीम जाँच कर रही है। वहीं केस को लेकर MP सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शे जाने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे ऐसी हिम्मत या हिमाकत नहीं कर पाए। बहला फुसलाकर लव जिहाद ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं होगा। सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आरोपी ने ये पूरा नेक्सस कैसे तैयार किया, कैसे जो लड़की थी उसे ब्लैकमेल किया और कैसे उसका जो पूरा ब्रेन था वो वॉश किया अपनी सहेलियों को बुलाकर लाने को। पीड़िता का आरोप है कि जो मुख्य आरोपी था उसका नाम फरहान था। फरहान उसके साथ में यौन शोषण करता था। न केवल उसके साथ बल्कि उसकी कई सारी सहेलियों को फंसाने की कोशिश की गई और उसकी सगी बहन के ऊपर भी हाथ डाला गया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें तमाम जानकारियां हैं। तारीख 17 अप्रैल 2025, जगह बाग सेवनिया थाना भोपाल। बैतूल की रहने वाली एक डरी सहमी सी 20 साल की लड़की थाने पहुंची और पुलिस के पास FIR लिखवाने बैठी। लेकिन इसके बाद जो उसने पुलिस को बताया, उसने FIR लिखने वाले पुलिसकर्मियों के पैरों तले भी जमीन खिसका दी। बाग सेवनिया थाने में हिम्मत जुटाकर पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले फरहान खान ने पहले उसके साथ दोस्ती की, उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर जहांगीराबाद में मौजूद अपने दोस्त हमीद के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान फरहान ने उसका चुपके से एक अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसी के बाद शुरू हुआ सालों तक चलने वाला ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। फरहान ने पीड़िता को वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और इसी के सहारे आरोपी ने पीड़िता का उसकी बहन और उसके फ्रेंड्स को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िताओं को गांजा, शराब जैसे नशे कराए गए, जबरन मांस खासकर मटन खिलाने का दबाव बनाया गया। कुछ पीड़िताओं पर धर्मांतरण का भी दबाव डाला गया। बैतूल की सगी बहनों का आरोप है कि उन्हें नशे कराकर बाकी गैंग मेंबर्स को सौंप दिया जाता था, जो उनका फिर रेप करते थे। आरोपियों की हरकतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पीड़िता ने इनके डर की वजह से 3rd ईयर में पढ़ाई तक छोड़ दी। इस केस का मॉडस ऑपरेंडी अजमेर रेप कांड से हूबहू मिलता जुलता है। अजमेर में साल 1992 में एक मुस्लिम युवकों के गिरोह ने बड़े कॉलेज की सैकड़ों हिंदू युवतियों को पहले प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और फिर आपत्तिजनक फोटोज के जरिए उनको सालों साल ब्लैकमेल किया था। हालांकि भोपाल के इस मामले में अब तक कुल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन असल में केस के कितने आरोपी हैं, ये तो SIT की जांच पूरी होने पर ही पता चल सकेगा। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पंजाब को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया। भारी मात्रा में RDX बरामद किया गया है और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 पैकेट में आतंक का जो सामान है वो रखा गया था। सोचिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी जो नाकाम की गई। गेहूं की कटाई के वक्त ये 2 संदिग्ध पैकेट बरामद हुए हैं। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो अटैक किया गया उसके बाद पाकिस्तान की शामत आई हुई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आतंकिस्तान में खलबली है, लेकिन इस सब के बीच में किसानों को 2 पैकेट्स मिलते हैं। पैकेट्स के अंदर RDX होता है।
और देखिए बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं पंजाब के पाकिस्तान से लगे हुए, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें ऐसी की जाती रही हैं, कभी ड्रोन के जरिए तो कभी घुसपैठियों के जरिए ये कोशिशें की जाती रही हैं, जिसे एक बार फिर नाकाम किया गया। और इस बार जानकारी बीएसएफ और पुलिस को दी गई, जिसके बाद पैकेज को जब खोला गया टीम के द्वारा तो उसमें RDX मिलता है। जानकारी ज्यादा रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। दरअसल अमृतसर जिले के साहोवाल गांव के पास किसान अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे थे, तभी वहां 2 संदिग्ध पैकेट देखे गए। सूचना मिलते ही बीएसएफ और अमृतसर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने पैकेट खोले तो उनके होश उड़ गए। इन पैकेट्स में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक मौके से 5 ग्रेनेड, 4 पिस्तौल, 30 बोर के 171 राउंड और 9 mm के 49 राउंड, 6.5 किलो RDX, डेटोनेटर, 2 बैटरी और 1 रिमोट कंट्रोल डिवाइस बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान सीमा से बरामद इस आतंकी सामान को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सारी रिकवरी करने के बाद हमने थाना अजनाला में FIR नंबर 83 एक्सप्लोसिव एक्ट के अधीन दर्ज किया और तफ्तीश हमारी जो चल रही है और बहुत जल्दी हम जो भी दोषी ये काम कर रहे हैं उन तक पहुंच रहे हैं। इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से पहले भी नशे और आतंक का सामान ड्रोन के जरिए सप्लाई किया जाता रहा है। फिलहाल इलाके में BSF और पुलिस टीम का सघन तलाशी अभियान जारी है।